नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने इंग्लिश हिंदी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन, रिवाइज्ड बाय NDV प्रसाद राव एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर महिंद्रा। आपको हम बता दें कि जो रैन एंड मार्टिन आपकी पुस्तक है इंग्लिश ग्रामर की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कहा जाता है कि रैन एंड मार्टिन की आप इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए इस बुक का आज रिव्यू हम लेकर आए हैं। आपको हम बता दें, ये बुक इंग्लिश में लिखी गई है रैन एंड मार्टिन के द्वारा, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है डॉक्टर महेंद्र द्वारा, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी इसको पढ़ सके। तो आज इसी का ही एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे आज हम। पहले शुरू करते हैं। इसका जो प्राइस टैग है वो 200 के लगभग है और 160 आपको प्राइस पर ये मार्केट में मिल जाती है। बात करते हैं इसके नंबर ऑफ पेजेस की। 420 नंबर ऑफ पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर के मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कंटेंट्स की। तो क्या क्या इसमें कंटेंट्स आपको देखने को मिलता है। विषय सूची, व्याकरण और अभ्यास, ग्रामर एंड यूजेस, वाक्य द सेंटेंस, उद्देश्य और विधेय सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वाक्यांश और उपवाक्य द फ्रेज एंड द क्लोज, शब्द भेद पार्ट ऑफ स्पीच, संज्ञा और उसके भेद द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा लिंग द नाउन जेंडर, संज्ञा वचन द नाउन नंबर, संज्ञा कारक द नाउन केस, विशेषण एडजेक्टिव, विशेषणों की तुलना कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषणों का संज्ञाओं के रूप में प्रयोग, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, विशेषणों की स्थिति पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, कुछ विशेषणों की का सही प्रयोग द करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, उपपद या आर्टिकल्स, पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउंस, निजवाचक और बलात्मक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, संकेतवाचक अनिश्चयवाचक और विभागवाचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्रिया द वर्ब, अपूर्ण क्रियाएं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, कृतवाच्य और क्रमवाच्य एडजेक्टिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्रियार्थ या वृत्ति मूड, काल परिचय टेंसेस इंट्रोडक्शन, वर्तमान और भूतकालों का प्रयोग द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट इन द पास्ट टेंसेस, भविष्य द फ्यूचर, क्रिया पुरुष और वचन द वर्ब पर्सन एंड नंबर, क्रियार्थक संख्या द इन्फिनेटिव, कृदंत द पार्टिपल, क्रियावाचक संज्ञा द जिरंड, अनियमित क्रियाएं इर्रेगुलर वर्ब्स, सहायक क्रियाएं और क्रियार्थक द्योतक या मॉडल, एक्सिलरीज एंड मॉडल्स, लव क्रिया के रूपांतर कंजक्शन ऑफ द वर्ब लव, क्रिया विशेषण द एडवर्ब, क्रिया विशेषणों की तुलना कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण बनाना फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण की स्थिति पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, संबंध बोधक द प्रीपोजिशन, वे शब्द जिनके अंत में संबंध बोधक हो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, समुच्चय बोधक द कंजक्शन, कुछ समुच्चय बोधक और उनके प्रयोग सब कंजक्शंस एंड देयर यूजेस, विस्मयादि बोधक द इंटरजेक्शन, एक ही शब्द का भिन्न भिन्न शब्द भेदों की तरह प्रयोग, द सेम वर्ड यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो पोर्शन था ये आपका पोर्शन था ग्रामर का। अब जो पोर्शन है वो है कंपोजिशन का। कंपोजिशन में जैसे आपको एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस करना पड़ता है। ये पहला भाग है इसका, सरल शब्दों का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, पदबंध या वाक्यांश फ्रेजेस, उपवाक्य क्लोजेस, वाक्य सरल संयुक्त और मिश्रित सेंटेंसेस सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, संज्ञा उपवाक्य के विषय में कुछ और मोर अबाउट नाउन क्लोजेस, विशेषण उपवाक्य के विषय में कुछ और मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लोजेस, क्रिया विशेषण उपवाक्य के विषय में कुछ और मोर अबाउट एडवर्ब क्लोजेस, मिश्रित वाक्यों का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्यों का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, वाक्यों का रचनांतरण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रचनांतरण जो एक सेकंड पार्ट है इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक कंटिन्यूड है, वाक्यों का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस एंड वाक्यों का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। कुछ इनके जो लेवल है वो बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए सेम को थोड़ा कंटिन्यू किया गया है।
कालों का अनुक्रम द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद भाग 2 में सही प्रयोग, करेक्ट यूजेस आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्रिया का कर्ता के साथ अन्वय, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, सर्वनाम और संज्ञा, नाउन एंड प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब, क्रिया विशेषण एडवर्ब्स, समुच्चय बोधक कंजक्शंस, शब्दों का क्रम, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, मुहावरे एडम्स, मुहावरे सतत आइटम कंटिन्यूड, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन, वर्तनी के नियम, स्पेलिंग रूल्स, शब्द निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। पार्ट 3 में आपको संरचना यानी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। इसके अंदर क्रिया के साँचे, वर्ब पैटर्न्स, प्रश्न टैग, लघु उत्तर आदि, क्वेश्चन टैग्स, शॉर्ट आंसर, ईटीसी, कुछ और संरचनाएं, मोर स्ट्रक्चर्स। भाग 4 पार्ट 4 में आपको लिखित कंपोजिशन मिलते हैं, रिटिन कंपोजिशन भी बोलते हैं। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग, एक कहानी की कथा के रूप में पुनः रचना, रिप्रोडक्शन ऑफ ए स्टोरी पोएम, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, बोधन, कॉम्प्रिहेंशन, सार लेखन, पीसेस राइटिंग, परिच्छेदों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ पैसेज, निबंध लेखन, एसे राइटिंग, आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफीज, संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग, काव्य की समालोचना, शक्ति, द एप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री, भाषांतर, रूपांतर, पैराफ्रेजेस, प्रसिस्टिव अपेंडिक्स 1, प्रसिस्टिव अपेंडिक्स 2। तो काफ़ी लंबी इसका कंटेंट हो गया है जो इसके अंदर मटेरियल है। अब देखते हैं इसके अंदर किस पैटर्न में आपको चैप्टर प्रेजेंट किए गए हैं। तो सबसे पहले जैसे अंग्रेजी व्याकरण शुरू हुई है यहाँ पे, ये हिंदी में है। आप हिंदी भी कह सकते हैं, इसको बाइलिंगुअल भी कह सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में आपको इंग्लिश जो कीवर्ड्स है उनका इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको मेन थीम जो इंग्लिश है सब्जेक्ट की उससे दूर ना हो जाए। जैसे पहला टॉपिक खत्म होता है तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं, वाक्यांश और उपवाक्य, द प्रेज एंड द क्लोज। यहाँ पर आपको सारे नियम समझाए जाएंगे, चैप्टर 3 फिर चैप्टर 4, और नियम समझाने के बाद फिर से आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ऑप्शन दिया जाएगा और उसके बाद उसकी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर आपको रचना का अभ्यास, आपको टोटल जो प्रैक्टिस का सिस्टम है वो दिया जाएगा। आगे चलते हैं, इस प्रकार आप देखेंगे कि बीच बीच में चैप्टर आ रहे हैं और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए उनके कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिससे कि आप उनका अभ्यास कर सकें। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी ज़्यादा मात्रा में दी हुई है। तो ये आपको हम बता दें कि बुक अपने आप में सब कुछ संजय हुए है, आपको अलग से किसी और पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस आपको कुल मिलाकर ये पुस्तक को ध्यान से पढ़ना है और आपको डेली बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में ही ये समझ आ जाएगी, आपको धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये इसका पैटर्न है, यानी कि सबसे पहले चैप्टर है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है। तो आप देख सकते हैं इस बुक में सब चीज़ संजोई गई है, सब कुछ दी गई है। अगर हम बात करें इसकी रेटिंग की तो इसको मैं 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। 5 में से 4 की रेटिंग क्यों दूंगा, एक रेटिंग कट क्यों की है, क्योंकि इसको टोटली हिंदी में ही बना दिया गया, इंग्लिश का बहुत कम प्रयोग किया गया। हम मान सकते हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ऐसा भी क्या कि आप जो टर्म है, ठीक है ना, जैसे आप संज्ञा वर्ड यूज कर रहे हो, आप नाउन ही रहने दो उसको, तभी तो लगेगा। अब बच्चे जब संज्ञा सब पर आए तो ऐसा लगेगा हिंदी व्याकरण की बुक है। तो इसमें हिंदी ज़्यादा मात्रा में दे दी गई है। मैं प्रीफर करूंगा आप इसका इंग्लिश मीडियम का वर्जन ही पढ़े, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ही क्यों ना हो। रैन मार्टिन की जो प्योर बुक है उससे पढ़े, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर उस इंग्लिश मीडियम की बुक का भी रिव्यू करना हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, हम उसका भी रिव्यू कर देंगे। और अगर आपसे एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हो है तो इसके लिए रैन मार्टिन का सॉल्यूशन वाली बुक भी अवेलेबल करा दी गई है मार्केट में, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर वो सॉल्यूशन वाली बुक का भी रिव्यू करना है तो भी कमेंट करना, उसका भी जो रिव्यू लेकर जरूर आएंगे आपके लिए, ताकि आप उस बुक को परचेज करने से पहले देख जरूर ले कि उस बुक में आखिरकार है क्या। तो 3 बुक्स आपको बताई है, एक तो ये हिंदी मीडियम वाली है, सेम यही इंग्लिश मीडियम वाली है जो ओरिजिनल है, जिसको डॉक्टर महेंद्र ने इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में, और तीसरा है इनका सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज बीच बीच में दी गई है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो तो आप उन बुक को, मैं प्रीफर करूंगा उन बुक्स को, वहाँ सब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम के लिए लेकर आते रहे। और हम कोई भी बुक नहीं छोड़ने वाले, हर एक बुक का रिव्यू जरूर करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।